हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आपके जो है फर्स्ट टेस्ट हुए हैं, मार्क्स वगैरह भी चढ़ा दिए गए। 5-6 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए हैं, उनको टेस्ट देना चाहिए क्योंकि बार बार समझा रहे थे इनके जो मार्क्स हैं वो कॉलेज में चढ़ा के बाद में DIS को भेज दिए जाए। तो ना तो उन्होंने टेस्ट दिए, कॉपियाँ भी अपने नोटबुक्स भी नहीं चेक करवाई। तो ये बच्चे ध्यान दें, अगर उनको पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं तो इसकी जानकारी कॉलेज में दे तो उनको नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे बीमार थे जो टेस्ट नहीं दे पाए, तो टोटल मिला के 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। उसमें 2 स्टूडेंट बहुत लापरवाह हैं। एक तो देव जायसवाल, सुधांशु विश्वकर्मा, बार बार फ़ोन करने पे भी बातचीत हुई गार्जियन से, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान इनको देना चाहिए। चलिए कोर्स आगे बढ़ाते। कोर्स गाड़ी कभी रुकती नहीं है, कोर्स भी नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा। आप तो अपने भविष्य के निर्माता हैं, आपको अपने बारे में सोचना है। तो इंग्लिश फर्स्ट में ये कोर्स का लेसन 4 है, लेसन 4, जिसका नाम है द रेड रैट। रेड रैट मतलब होता है चूहेदानी। रेट मतलब जाल, रेट मतलब चूहा, तो चूहेदानी। इसके जो राइटर है सेल्मा लेजरलॉक, राइटर इसके सेल्मा लेजरलॉक। तो इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है जो घुमक्कड़ किस्म का होता है, वेगाबाउंड होता है, आवारा किस्म का। तो उसका घूमना फिरना काम था। अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में वो कुछ नहीं सोचता था, घूमता रहता था चारों तरफ। तो यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है कि इस जो लेसन में, पार्ट में, सेल्मा लेजरलॉक ने एक वेगाबाउंड अर्थात एक घुमक्कड़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है, जो एक दिन घूम रहा था और अपने रेट ट्रैप के बारे में, चूहेदानी के विषय में सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये रेट ट्रैप के समान है, चूहेदानी के समान है। ये सब सोचता हुआ चला जा रहा था। एक दिन वो उसने एक वृद्ध व्यक्ति को, किसान जो था, उसको चीट किया। उसके 30 क्रोनर इसने चुरा लिए। इतना बिगड़ा हुआ था। और फिर घूमते घूमते एक दिन ऐसे निकल गया तो एक फैक्ट्री ओनर था, उसके यहाँ जाके उससे मिला। तो फैक्ट्री ओनर उसको शुरुआत में समझ नहीं पाया, कि ये व्यक्ति कौन है। तो उसने उसे अपने घर में ठहरने दिया। घर में उसकी एक पुत्री भी थी। बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। पुत्री को भी वो व्यक्ति अच्छा लगा। उसने भी अपने पिता से कुछ नहीं कहा उसके बारे में। तो वो वहाँ पे ठहरा हुआ था। जब सुबह होती है, इन द मॉर्निंग टाइम, जो वो ओनर था, मालिक था घर का, फैक्ट्री ओनर कह सकते, जो इसकी फैक्ट्री थी, तो उसने उसको उजाले में पहचाना। वो समझ गया कि अजनबी है कोई। धोखे से मैंने इसको जो है अपना मिलने वाला समझ लिया था और इसको रात में ठहरने दिया। उसने अपनी पुत्री से उसे कहा कि इससे बोल दो कि ये जाए। तो पुत्री ने उससे कहा कि नहीं पिताजी, इसको रहने दीजिए घर में अभी, और क्रिसमस की समय चल रहा है तो इसको यहाँ पर रोकने दो। तो ये बात तो जो वेगाबाउंड, जो आवारा किस्म का व्यक्ति था, उसको बहुत अच्छी समझ में आई कि नहीं, सही चीज़ है।
ये लोग अच्छे कितने हैं। उसने अपने मन में फीलिंग की कि उसको भी ऐसा अच्छा बनना चाहिए। फिर क्या होता है कि पिता और बेटी दोनों चर्च चले जाते हैं और वो वहीं पे ठहरा रहता है। फिर क्या होता है कि जो चूहेदानी थी, रेड रेड, और जो क्रोनर थे, क्रोनर एक प्रकार करेंसी होती है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, क्रोनर तो कुछ कंट्रीज़ में क्रोनर चलता है। तो वहाँ से उसने वो जो एक किसान से ले लिए, उसके घर का चीट करके चुरा लिए, तो उससे तो रेड रेड में उसने उसके जो है क्रोनर रख दिए और एक नोट लिख दिया कि रोड साइड के किनारे जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, किसान है, उसको ये चूहेदानी, उसके रुपए ये लौटा दिए जाए। इतना कह के वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो होता है जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। बस कोई इस तरह की घटना होनी चाहिए उसके जीवन में, जैसे इसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी कि जो फैक्ट्री ओनर था उसने उसे वहाँ ठहरने दिया था। हालांकि भूल से ऐसा हुआ था, लेकिन उसकी पुत्री के व्यवहार ने उस व्यक्ति को पूरी तरीके से एक बदला हुआ व्यक्ति बना दिया। उसी की अच्छाई से उसने के कारण उसने अपना नेचर स्वभाव बदला और एक अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब है हम अपने जीवन को किसी भी मोड़ पे बदल सकते हैं यदि हम चाहें। तो आशा करता हूँ ये जो समरी है, आउटलाइंस हैं पार्ट की, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह कल कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर टुडे।